राजनीति के लिए जाति जरूरी है या जाति के लिए राजनीति? चलिए एक किस्सा सुनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर संसद में एक दिन जोरदार भाषण देकर बाहर निकले तो उनके एक साथी ने कहा, आप बहुत बढ़िया बोले, आपकी जाति के लोग तो बहुत खुश होंगे। चंद्रशेखर ने कहा, मैं किसी जाति को नहीं मानता। उनके साथी ने हंसकर कहा, आप नहीं मानते होंगे, लेकिन कोई जाति तो ऐसी होगी जो आपको अपना मानती होगी। कुछ ऐसा ही रिश्ता है देश में जाति और राजनीति का। महिला आरक्षण बिल संसद में आया तो जाति जनगणना का जिक्र फिर देश की बहस के केंद्र में आ गया। राजनीति का एक धड़ा कहता है कि जातिगत गणना जरूरी है, इससे नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा वर्ग हल्के विरोध के साथ कहता है कि यह समाज को बांटने वाला कदम होगा। आखिर क्या है जाति जनगणना का सियासी गणित? जाति गणना हुई तो इसका क्या असर पड़ेगा? जाति जनगणना की मांग क्यों तेज हो रही है? पेश है इन सभी मुद्दों पर श्वेत पत्र। देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। सारे जो ओबीसी का राज अलपते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। पिछड़ों तो सिर्फ आप लोक लुभावन नारे नहीं चाहिए, उनको जातिगत चलना चाहिए। कास्ट सेंसस भी भारत सरकार जो है इसको कराने का काम करे, ताकि जो रियल पिक्चर जो है, जो आंकड़े जो है, वो सब लोगों के सामने जो है वो आना चाहिए। जब हर चीज को गिना जाना जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है? संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल आया तो इसकी चर्चा के साथ जाति जनगणना की मांग एक बार फिर गूंजने लगी। लाभ हानि के समीकरणों पर प्रतिक्रियाएं आने लगी। जाति जनगणना के इतिहास के पन्ने पलटे जाने लगे। भविष्य के अध्यायों की विवेचना हुई। अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये तो पूरे तौर पर होना चाहिए। कितनी आबादी है और कैसे किसी चीज को करेंगे, किसको कितना लाभ देंगे, ये सब जरूरी चीज न था जी। समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। जाति जनगणना है, इसके ऊपर भी हर एक ने विपक्षी दल ने जोर दिया, क्योंकि तकरीबन 12 साल से अभी जनगणना नहीं हो सकी। जो पार्टियां आज कहती हैं, जरा वो अपनी पार्टी में तो गणना में बता दें समाज के किस वर्ग को कितना हिस्सा दिया है। वो अपने पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों में बता सकते हैं। एक एक जाति की पार्टी बनने वाली पार्टी ये बता दे कि जो वास्तविक सत्ता के केंद्र में अपनी जाति को कितना हिस्सा दिया है। देखने में सीधा सा अर्थ है कास्ट सेंसस का, ये पता लगाना कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। लेकिन इस सीधे से अर्थ के पीछे का समाज शास्त्र बहुत उलझा हुआ है। राजनीतिक दलों के चुनावी नफा नुकसान को मापने का मीटर जातियों का समर्थन या विरोधी है। लिहाजा जातियां वो कैटलिस्ट हैं जो भारतीय राजनीति में केमिकल रिएक्शन का काम करती है। सियासत के नए फॉर्मूले इसी रिएक्शन से तैयार होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 89 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल इंप्लीमेंट किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, यानी कि 2014 में, उन्होंने अपने आप को जब डिक्लेयर किया कि वो खुद भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो उसको लेकर के और ज्यादा जंग छिड़ गई और बीजेपी को बेनिफिट मिला उसको जितने अच्छे तरीके से बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने उसका फायदा उठाया है, मेरा ख्याल और लोग नहीं उठा पाए। क्योंकि और आज की डेट में जब बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास इसका अच्छा चंक था और दलितों का तो था ही, वो फेड आउट करने लगी। मायावती किन्हीं कारणों से, चाहे ईडी और या सीबीआई के डर वर से, वो पीछे हट गई हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं दिखती। तो उनका जो वोट बैंक है उसको ग्रैब करने के लिए सब उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुली बीजेपी ने किया है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी लगी हुई हैं। इसीलिए आजकल पिछड़ों की राजनीति बहुत गर्म हो गई है, क्योंकि हर एक को होड़ लगी है कौन उसमें से कितना ग्रैब कर सकता है।
आप आज ऐलान करिए इस सदन में कि हम इस देश में जाति आधारित जनगणना 2024 का चुनाव सामने है, ऐसे में जाति जनगणना की मांग ने माहौल में गर्मी बढ़ा दी। इंक्लूड करेंगे। ये जो लिस्ट है, कांग्रेस अपनी परंपरागत राजनीति से हटकर जाति जनगणना की मांग को लेकर सबसे अधिक मुखर है। ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था। बीजेपी सत्ता में है तो उसके सामने बड़ी चुनौती है और जनता के बीच कई सवाल। जाति जनगणना की मांग क्यों हो रही है? जाति जनगणना हुई तो देश पर क्या असर पड़ेगा? जाति जनगणना राजनीति की मजबूरी या देश के लिए जरूरी? जाति जनगणना का इतिहास अब तक क्या रहा है? फिलहाल जो जाति जनगणना के आंकड़े हैं वो कब के हैं और क्या है महिला आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा की मांग के मायने? कास्ट सेंसस से जो डेटा निकलेगा वो हिंदुस्तान की जनता को और पावर ट्रांसफर करने का तरीका है। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। उनके लिए हमें पावर ट्रांसफर करना है, उनके हाथों में पावर डालनी है। फाउंडेशन वो है और कास्ट सेंसस की जरूरत है। आजादी के बाद से हर 10 साल में जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोविड के चलते नहीं हो सकी। विपक्ष की आपत्ति है जनगणना अब तक क्यों नहीं? सरकार का बयान है 2024 के आम चुनावों के बाद होगी जनगणना। चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। खड़गे साहब से तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जातीय गणना कराई? मध्य प्रदेश आपकी सरकार है राजस्थान में क्यों नहीं जातीय गणना कराई? हम तो बिहार में करा रहे हैं, बिहार में जातीय गणना हो रही है, बीजेपी उसमें शामिल है। आम चुनावों में अब अधिक समय नहीं बचा। जिस तरह जनगणना और जाति जनगणना का मुद्दा उठ रहा है, 2024 के चुनाव इसी की जमीन पर लड़े जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।